नगरपालिका परिषद अमरवाड़ा की प्रेसिडेंट एंड काउंसिल की बैठक के अध्यक्ष कक्ष में नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी की अध्यक्षता में हुई। इसमें नवनियुक्त सभापतियों का स्वागत हुआ। आयोजित बैठक में मध्य प्रदेश सरकार की कायाकल्प योजना 2.0 के अंतर्गत कई वार्डों के सड़क निर्माण और नाली निर्माण की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। खरगोन जिले के पीपल झोपा में जंगली जानवर ने 5 बकरियों का शिकार बनाया। घटना जिले के पीपल झोपा के हल्दी घाटी की है। घटना बुधवार रात 1 बजे की। जंगली जानवर ने घर के बाहर खेत में 5 बकरियां का शिकार किया। शख्स घर में सो रहा था जब यह घटना हुई। बाद में शख्स ने खेत में कुछ मरी हुई बकरियों को देखा। भिलाई में खाद्य विभाग का सिविक सेंटर चौपाटी पे छापा पड़ा। एसडीएम की उपस्थिति में फास्ट फूड दुकानों की सघन जांच की गई और पाव भाजी डोसा सेंटर से लेकर फास्ट फूड समेत कई वेंडर शॉप में छापा मारा गया। वेंडर लाइसेंस, पीने के पानी और डस्टबिन से लेकर तेल समेत वेंडर दुकानों की कई अन्य खाद्य सामानों की खाने की गुणवत्ता की जांच की गई। चंदला सरबई मार्ग पर स्थित वार्ड 8 में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला करीब 7 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार लवकुश नगर थाना क्षेत्र के गूढ़ा खुर्द निवासी प्रीति साहू का विवाह करीब 1.5 साल पहले चंद्रा के वार्ड नंबर 8 में रहने वाले नरेंद्र साहू के साथ हुआ था। प्रीति ससुराल से तंग आकर मायके आ गई थी और उसके बाद आत्महत्या। चांदपुर नगर में होटल को लेकर पड़ोस के लोगों ने गुरुवार को होटल पर जमकर हंगामा किया। चांदपुर के नगर मोहल्ला श्रीराम कॉलोनी वाटिका गेस्ट हाउस में मोहल्ले वासियों ने हंगामा करते हुए गेस्ट हाउस से एक जोड़े को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस को मौके पर बुलाकर जोड़े को पकड़वाया गया। पुलिस ने युवती के परिवार वालों को बुलाकर युवती के परिजनों को सौंप दिया। मानिकपुर चित्रकूट में देशी शराब की दुकान स्थापित हुई है। तब से आए दिन स्कूल जाने वाली लड़कियों और खेतों में काम करने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। हाल ही में भोटीपुरवा की एक बच्ची स्कूल से पढ़कर अपने घर को जा रही थी कि उस दौरान एक व्यक्ति शराब पीकर उसे जबरन पकड़कर उठाकर ले जा रहा था। इलाके की महिलाओं में शराब की दुकान को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। परिवार वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। जरदोजी कारीगर कासिम की पत्नी रानी की अचानक हालत बिगड़ी और अस्पताल में मौत हो गई। महिला के परिवार वालों का आरोप है कि कासिम की दूसरी महिला से अवैध संबंध थे। कासिम ने जहर खिलाकर रानी की हत्या कर दी। आरोपी कासिम बाग रुस्तम में परिवार सहित रह रहा था। यूपी के फतेहपुर में एक पीड़िता ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी से शिकायत कर दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे दबंग पीड़िता से मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दे रहे। 19 जुलाई को सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के बहिरा सादात निवासी परवीन के साथ आरिफ और उसके रिश्तेदारों ने मारपीट की थी। यूपी के फतेहपुर जिले के नहर कॉलोनी परिसर में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के निर्देश के क्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने काला दिवस मनाते हुए 12,000 शहीद साथियों की याद में कैंडल मार्च निकालकर शहीद दिवस के रूप में मनाया। गाजीपुर के करंडा के परिषदीय विद्यालय दीनापुर में मॉक ड्रिल किया गया। खबर गाजीपुर जिले से, जहां करंडा ब्लॉक क्षेत्र में दीनापुर में बृहस्पतिवार को बाढ़ से बचाव के लिए परिषदीय विद्यालयों में तैयारी के तहत मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें एडीएम दिनेश कुमार के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगजनी से बचने के उपायों के बारे में बताया गया। हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित पंथ पार्क में उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों ने अपनी पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के केंद्रीय नेता भुवन जोशी ने कहा कि राज्य आंदोलन से लेकर कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का इतिहास उत्तराखंड क्रांति दल का रहा है और आगे भी जनहित के मुद्दों को हमेशा उठाएंगे। हरदोई में थाना अतरौली के रेरिया गांव में निवासी शांति ने आरोप लगाया कि पड़ोसी गांव का निवासी कुछ लोग उसे हर दिन परेशान करते हैं और डरा धमका कर उसका कीमती सामान भी अपने घर से उठा ले गए। इसको लेकर पीड़िता ने बताया कि उसके पति लंबे समय से जेल में बंद है। उसके द्वारा मामले की शिकायत कई बार थाना अतरौली में की गई, पर पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फराज जावेद नवीन मार्केट स्थित एक्सपोज टैटू रिमूवल ट्रेनिंग के ओनर ने गुरुवार को कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उन्हें यह बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता है। पिछली बार की तरह राम प्राण प्रतिष्ठा पर लोगों ने जय श्री राम के 51,000 फ्री टैटू बनवाए थे। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल एक्सपोज टैटू के ओनर फराज जावेद के द्वारा किया जा रहा है। मानिकपुर चित्रकूट में देशी शराब की दुकान स्थापित है। तब से आए दिन यहां स्कूल जाने वाली लड़कियों और खेतों में काम करने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है।
अभी हाल ही में भोटीपुरवा की एक बच्ची स्कूल से पढ़कर अपने घर लौट रही थी और इसी दौरान एक व्यक्ति शराब पीकर उसे जबरन पकड़कर उठा ले जाने लगा। जब ग्रामीणों ने उसे देखा तो बच्ची को बचाया। व्यक्ति बच्ची को छोड़कर वहां से भाग गया। कासगंज में सिद्धपुरा में पुलिस की नाक के नीचे अवैध गांजा बेचा जा रहा है। अवैध गांजा बेचे जाने का एक वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है। सिद्धपुरा में युवाओं की जिंदगी के साथ गांजा तस्कर खिलवाड़ कर रहे हैं। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर एक दुकान में गांजा सप्लाई किया जा रहा था। मामला सिद्धपुरा थाने से एटा की तरफ जाने वाले एक मार्ग का है। मानसून की दस्तक के बाद ही उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस मानसून सीजन में अभी तक सामान्य बारिश हुई। बता दें कि प्रदेश में अभी मानसून शुरू हुआ है और आगामी दिनों में बारिश का अंदेशा मौसम विभाग जता रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश रहने का अनुमान है। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। विशालनगर में 8 से 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते केन नदी का जलस्तर पुल के ऊपर तक जा पहुंचा है। ऐसे में पुल के ऊपर 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। इस कारण शाहनगर से रेपुरा बोरी समेत दूसरे गांव के रास्ते बंद हो गए। जलभराव के कारण कई गांव से संपर्क टूट चुका है। यहां तक कि सुबह स्कूल आए बच्चे भी अब वापस अपने घर नहीं पहुंच पा रहे। मानहानि के मामले में गैरहाजिर चल रहे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। दरअसल मामला कुछ 5.5 साल पुराना है। राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह पर एक बयान दिया था, जिसको लेकर उन पर केस दर्ज किया गया। सूरत लिंबायत क्षेत्र के बीजेपी विधायक संगीता पाटिल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जानकर उन तक हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया। बता दें कि सूरत में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के पानी से मीठी खाड़ी के नीचे इलाकों में पानी भर गया है। इसके कारण विधायक ने नोडल अधिकारी, पुलिस अधिकारी और स्थानीय नगर सेवकों के साथ घटनास्थल का दौरा किया। मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी। प्रदेश में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो गया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव का कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन जरूरी है। अभी हम गठबंधन में हैं और हमारा उद्देश्य बीजेपी को हराना है। आपको बता दें, बुद्धि विधानसभा में शिवराज सिंह के सांसद बनने के बाद सीट खाली। भोपाल के विट्ठल मार्केट में जय मां वैष्णो दुर्गा उत्सव समिति ने अयोध्या के राम मंदिर की झांकी का भूमि पूजन किया। इसका भूमि पूजन महापौर मालती राय और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने किया और विधायक रामेश्वर शर्मा ने भगवान राम से आशीर्वाद लिया। आयोजन समिति के मुताबिक इस साल लगभग 1 करोड़ में झांकी तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जिससे न सिर्फ यहां चल रहे कार्यों को गति मिलेगी बल्कि नई परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो सकेगा। साथ ही उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को और बढ़ाया जाएगा। बता दें कि चारधाम यात्रा के साथ सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम साल 2026 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। देहरादून में परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग करने वाले स्कूल बस और ऑटो चालकों पर शिकंजा कसा। राजधानी में स्कूली वाहन चालक अपने बस और ऑटो में ओवरलोड कर बच्चे ले जाते हैं, जिससे बड़े हादसे होने का खतरा रहता है। परिवहन विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कोंडागांव क्षेत्र में पूर्व मंत्री लता उसेंडी के उठाए गए सवाल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लता उसेंडी ने सोलर प्लांट में खर्च की जा रही राशि को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। हमने न्यायिक जांच की अनुमति दे दी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान एक मंदबुद्धि युवक की जमकर पिटाई की गई। इसी मामूली बात को लेकर कुछ कांवड़ियों ने युवक को दौड़ा कर लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। इस घटना को किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया और इसे वायरल कर दिया, जिसके बाद कांवड़ मार्ग पर तैनात पुलिसकर्मियों ने वहां पहुंचकर बमुश्किल ही लड़के को उनकी चुंगल से बचाया। अमेठी में 3 दिन पहले एसबीआई फ्रेंचाइजी संचालक से हुई लूट के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक फ्रेंचाइजी संचालक के दोस्त ने ही रुपए के लालच में अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर एसबीआई फ्रेंचाइजी संचालक पर चाकू से हमला कर 3,80,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। औरैया में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने एचडीएफसी औरैया के बैंक मैनेजर और कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। एचडीएफसी बैंक के खाताधारक के खाते से बड़ी मात्रा में कैश निकाल लिया गया। आरोप लगे हैं कि बैंक मैनेजर और कर्मचारी ने मिलकर 2,25,000 रुपए का हेरफेर कर दिया। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर दोनों के खिलाफ मुकदमा चलेगा।
भदोही में समाजवादी पार्टी के द्वारा फूलन देवी तिराहा पर वीरांगना पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि पर मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते भदोही मिर्जापुर समाजवादी पार्टी की सांसद फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। विधायक जाहिद बेग ने कहा कि फूलन देवी गरीबों, मजलूमों, कमजोर की एक सहारा थी, उनकी आवाज। भिंड जिले के अटेर क्षेत्र के ग्राम चिलोंगा में 3 बकरी को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच पड़ताल के बाद ग्रामीण जनों ने रेंजर से शिकायत की। वन विभाग के अधिकारी मोहम्मद का कहना है कि वहां पर आसपास रात के समय तेंदुए का आतंक रहता है। फारुखाबाद में जिला अस्पताल लोहिया में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग भड़की। लोहिया अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझी नहीं। एम्बुलेंस कर्मी भी आग से जूझते नजर आए। भीषण आग लगने से एम्बुलेंस का अगला हिस्सा काफी हद तक जल गया। गोंडा में ट्रेन हादसे में एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है। लापता यात्री की तलाश में अब पूरी टीम लग गई है। 9 अधिकारियों सहित 70 अफसर रामधन नाम के यात्री की तलाश करेंगे। दरअसल तरफगंज की रामा देवी ने डीएम से उनके लापता बेटे रामधन को तलाशने की मांग की थी। इसके बाद डीएम की सिफारिश पर डीआरएम ने टीम बनाई जो डिरेल हुई हर एक बोगी की जांच करेगी। पत्थलगांव में सांप के काटने की 2 अलग-अलग घटनाओं के बाद एक युवती सहित 2 लोगों की मौत हो गई। ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर जेम्स मिंज ने बताया कि सांप के शिकार दोनों मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों की ही उपचार के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस महीने यहां सांप के काटने के 30 मरीजों को भर्ती कराया गया, जिनमें 27 मरीजों को बचा लिया गया। कन्नौज के तिरवा थाना क्षेत्र के लोहागढ़ गांव के पास 11 जुलाई की रात हुए हादसे से युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों ने शव को दफना दिया, लेकिन उसके बाद गुरुवार को मंत्री असीम अरुण के कार्यालय में पहुंचकर मृत युवक के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की गई। तिरवा थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए हादसे में युवक की मौत हुई थी। कन्नौज में 24 घंटे से लापता नाबालिग छात्रा का शव पाया गया। इस मामले में छात्रा की मां ने दूसरे गांव के युवकों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया। मां का कहना है कि स्कूल से आते आते उनकी बेटी को 4 युवक परेशान करते थे। 16 साल की शालिनी सदर के कचपूरवा की रहने वाली थी। बुधवार सुबह 7 बजे स्कूल के लिए कहकर वो निकली, लेकिन वो फिर कभी घर नहीं लौटी। गुरुवार को एनडीआरएफ और पुलिस ने बरोना गांव में गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ से बचने और रहन सहन के तौर तरीके मॉक ड्रिल करके बताया। इसमें पीएससी के जवान, जल्द पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी परिस्थितियों में किस तरह तत्काल बेहतर व्यवस्था की जाए और जान बचाई जाए, इसका प्रदर्शन किया गया। कौशाम्बी जिले में एक लड़की दूसरे समुदाय के युवक की धमकी से परेशान। आरोप है कि प्रेमी ने शादी का कहकर उसे संबंध बनाया और कुछ अतरंग तस्वीरें भी खींची। इतना ही नहीं, प्रेमी ने लड़की के पति को अश्लील फोटो भेज दिए। इस पर पति ने लड़की को मायके भेज दिया और अब युवक लड़की को बदनाम करने की धमकी दे रहा है। बुधवार को पीड़िता ने डीएमएसपी से मिलकर मामले की शिकायत की। लखनऊ में सीएम के निर्देश पर दुकानों पर अपने नाम की पट्टी लगाने वाले दुकानदारों का स्वागत हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी है, पर बावजूद इसके इस फैसले के जिन दुकानदारों ने नाम लगा रखा है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा उनका स्वागत कर रहा है। ये दुकानदार खुद अपनी इच्छा से नाम लगा रहे हैं। मंदसौर मालवा अंचल में अच्छी बारिश को लेकर पशुपतिनाथ मंदिर के पास श्री तापेश्वर महादेव मंदिर गर्भगृह में बारिश के लिए प्रजन्य रुद्राक्ष अभिषेक किया गया। ब्राह्मणों के द्वारा मालवा अंचल सहित पूरे मंदसौर शहर में अच्छी बारिश हो, इसकी कामना की गई। सरायसाई शाता में दिन दहाड़ एक व्यक्ति को घेर कर दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा और फायरिंग भी की। बेटे के मुताबिक उसके पिता को घेर कर बुरी तरह से पीटा गया और फायरिंग भी की गई, जिसमें उसके पिता बाल बाल बचे। शाम के समय लगभग 3:30 बजे से यह घटना हुई। पीड़ित के मुताबिक उसके साथ इससे पहले भी 3 बार मारपीट हो चुकी। मंडला जिले में 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाएगा। इसी को लेकर गुरुवार को वन परिक्षेत्र मोती नाला बफर जोन वन मंडल कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला अंतर्गत वन विभाग की टीम ने स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल रैली, क्विज प्रतियोगिता के जरिए बाघ दिवस को लेकर जागरूक किया। हजारों स्थानीय समुदाय और युवा लोगों को संरक्षण के मुद्दे को उठाने और बाघ के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया।
राजस्थान जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सांची रोड परिसर गिरवर गांव के स्कूल का रास्ता जो 300 से 400 मीटर का है, बरसात के दिनों में 2 से 3 फीट पानी यहां भर जाता है। इसके कारण स्कूल बंद हो जाते हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चे स्कूल जा नहीं पाते, वही स्कूल की शिक्षिकाएं भी स्कूल में पहुंच नहीं पाती। इसके कारण आए दिन स्कूल बंद रहता है। ये समस्या आज से नहीं, वर्षों से। श्रावस्ती जनपद में 21 जुलाई से चल रही 72वीं अंतर जनपदीय उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का पुलिस लाइन बिनगा में समापन हुआ। प्रतियोगिता की मेजबानी श्रावस्ती जिले के एसपी घनश्याम चौरसिया ने की। मुकाबले के आखिरी दिन श्रावस्ती की महिला और पुरुष टीम ने गोरखपुर को हराकर खिताब अपने नाम किया। डीएम अजय कुमार द्विवेदी, एसपी घनश्याम चौरसिया ने विजेताओं को सम्मानित किया। सीतापुर में एसपी के आदेश की अवहेलना करना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। अब थाना प्रभारी समेत कुल 27 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मामला गांजे की तस्करी से जुड़ा है। 60 से 70 किलो गांजे अफीम की खेप पकड़ाई, जिसमें मुकदमा दर्ज किया जाना था, लेकिन थाना स्तर पर मुकदमा दर्ज ही नहीं किया गया, इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। छतरपुर जिले के बड़ा मल्लरा जनपद क्षेत्र में बांध सुजारो बांध के सभी गेट खोल दिए गए, जिस कारण टीकमगढ़ छतरपुर सड़क मार्ग पर धसार नदी का पुल डूब चुका है। ऐसे में सड़क मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 2 दिन से धसार नदी के ऊपरी हिस्से में मूसलाधार बारिश हो रही है। अब इसी के चलते धसार नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बांध सुजारा बांध भर गया है। फिरोजाबाद में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। चालक को झपकी आने से स्लीपर बस ट्रक में पीछे से जा टकराई। घटना में बस चालक समेत 3 लोगों की जान चले गई, जबकि 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बता दें कि बहराइच से सवारियों को लेकर दिल्ली जाया जा रहा था। प्राइवेट डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। रुड़की में गाड़ी ने युवक को टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में परिवार वालों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अभिषेक के पिता देशराज का कहना है कि रुड़की सिविल लाइन थाने में दोषी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यात्री पिकअप वाहन और डंपर की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया। बता दें कि मजदूरों से भरे पिकअप वाहन की नेशनल हाईवे पर एक डंपर से भिड़ंत हो गई। उत्तराखंड में अवैध खनन के खिलाफ सरकार की मुहिम जारी है। अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर अधिकारी भी फुल एक्शन में है। अधिकारियों के इस एक्शन से खनन माफिया में बौखलाहट है। वे प्रदेश को अवैध धंधों से मुक्त बनाने के लिए वन विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। नैनीताल और उधमसिंह नगर में खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के सीआईआई द्वारा आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम राजधानी के मेफेयर लेक रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से ग्रीन स्टील समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस समिट में देश भर के उद्योगपति शामिल हुए। छत्तीसगढ़ भारत के प्रमुख स्टील निर्माता राज्यों में से एक है। महासमुंद जिले में 2 दिन से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर पड़े हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। बागबाहरा के भी 10 नंबर वार्ड में नवागांव जाने वाला रेलवे अंडरब्रिज लबालब हो गया है। अंडरब्रिज में पानी भरने से नवागांव की जनता परेशान है। स्कूली बच्चों से लेकर आम लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं है।